तो फ्रेम की बात करें तो फ्रेम बेसिकली जो आपके लेटेस्ट ब्राउज़र्स हैं जो HTML5 कंपैटिबल हैं उनमें फ्रेम आपका नहीं सपोर्ट करेगा क्योंकि ये डेप्रिकेटेड हो चुका है। फिर भी हम पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में है। तो HTML frame tag define the particular area within an HTML file where another HTML web page can be displayed। मीन्स या तो रो वाइज या तो कॉलम वाइज आप अलग अलग वेब पेजेस को एक सिंगल HTML पेज में दिखा सकते हो। ठीक है। फ्रेम के साथ आपको फ्रेम सेट टैग भी यूज़ करना पड़ेगा। जैसे टेबल था, टेबल के अंदर आप TD TH और ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे थे, वैसे ही फ्रेम ऊपर रहेगा और फ्रेम के अंदर आप फ्रेम सेट बनाते जाओगे। जितने फ्रेम सेट बनाओगे उतने पार्ट्स में आपका पेज जो है वो ग्राफिकली क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बेसिकली फ्रेम सेट क्या करता है, मल्टीपल सेक्शन में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे एक नोट में ही आपको दिया गया है कि HTML का फ्रेम टैग आप ना यूज़ करो क्योंकि HTML5 में ये यूज़ नहीं होता है। इसकी जगह पे या तो आप आई फ्रेम यूज़ कर लो या तो div होता है। ठीक है, जो सिमिलर इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं फ्रेम की तरह ही। तो पहले हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेम का सिंटैक्स होता है फ्रेम src इज इक्वल्स टू URL। URL मतलब आपके उस पर्टिकुलर HTML पेज का URL होता है। तो अगर एक एग्ज़ाम्पल की बात करें तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो फ्रेम सेट है, फ्रेम सेट कॉलम्स मतलब 25%, पहला कॉलम जो क्रिएट होगा वो 20 पेज के विड्थ के हिसाब से 25% जगह लेगा। दूसरा कॉलम जो होगा वो पेज की विड्थ के हिसाब से 50% जगह लेगा। तीसरा जो कॉलम होगा वो 25% पेज के विड्थ के हिसाब से लेगा। पहले में आपने लगा दिया frame1.html डिस्प्ले में, दूसरे में आपने लगा दिया frame2.html और तीसरे में लगा दिया क्या, frame3.html। तो चलिए इसको करके देखते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा। तो हमने ये फाइल में ये कोड अपना रख दिया, कोड की नंबरिंग हटा देते हैं हम। आप लोग इस कोड को देख लीजिए, बाकी सारे पुरानी लाइन से केवल फ्रेम और फ्रेम सेट आपको एक नया मिला हुआ है। तो इसकी वर्किंग को हम लोग देख लेते हैं। तो ये आपने बनाया, ठीक है, ये आपके बन गए। अब आपने डॉक टाइप HTML हेड के अंदर टाइटल में फ्रेम सेट हमने डाल दिया, हेड क्लोज कर दिया, फिर फ्रेम सेट बना दिया। ठीक है, फ्रेम सेट बनाने के बाद फ्रेम सेट को पहले कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, ये हमने कॉलम में डिवाइड करना है, ये डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद आपका फ्रेम का लोकेशन दे दिया। तो चलिए इसको रन कराते हैं। अभी ये रन नहीं होगा, इसके पीछे एक रीज़न है क्यों रन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी ये फ्रेम सेट 1, फ्रेम सेट 2, फ्रेम सेट 3 नाम के कोई फाइल ही नहीं है ना। देखो 3 पार्ट में डिवाइड तो हो गया आपका स्क्रीन, आपको दिख रहा है ना, 3 पार्ट में आपका स्क्रीन तो डिवाइड हो गया है, लेकिन क्या है कि आपको ये दिखेगा नहीं। तो इसके लिए हम चलते हैं और अपने पेजेस को कुछ इस तरीके से थोड़ा सा हम क्या करेंगे, कस्टमाइज़ कर लेते हैं। जहाँ पे frame1.html है वहाँ पे अपने किसी अदर HTML फाइल का नाम रख देते हैं। तो हमने एक फ़ाइल बनाई है first.html, तो यहाँ पे हमने लिख दिया first.html। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग का ध्यान दीजिएगा, कैपिटल स्मॉल का ध्यान दीजिएगा। तीसरा है आपने बनाया है list.html, तो list.html हो गया। और थर्ड वन आपने लिंक करा दिया table.html। ठीक है, अब इसको सेव करा, सेव करने के बाद अपने पेज को ओपन किया। तो ध्यान से देखो, आपको तीनों पेज एक ही पेज में दिख रहे हैं ना। यस सर। ठीक है, तो ये 25% आपने किया था, तो 25% ये हो गया। अगले को आपने कितना दिया था, 50% दिया था, तो ये 50% की मार्जिन के साथ हो गया और ये भी 25% के मार्जिन के साथ हो गया। तो 50 + 25 + 25, क्लियर है। यस सर। तो ये कॉलम वाइज हो गया। ठीक है, अब इसी को अगर चेंज कर दो, क्या कर दो, रो कर दो। ठीक है,
तो ये आपका रोज़ में हो गया। अब इसको देखो रिफ्रेश करते हैं तो पेज आपका देखो अब रो वाइज हो गया ना। यस सर। अब ध्यान से देखो यहाँ पे इसका अलग स्क्रॉलिंग हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखना है। आपको कहाँ देखना है, इस जगह पे देखना है, ठीक है। तो देखो इस पेज की अलग है, यहाँ पे गए तो इसकी अलग है, और यहाँ पे गए तो इसकी अलग है ना। यस सर। तो ये होता है पेज को आपके डिवाइड करना। तो अगर इस तरह की डिज़ाइन आपको बनानी है, बहरहाल अब इसका यूज़ नहीं करते हैं, इसकी जगह हम लोग डिव यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि डिव में CSS लगाना बहुत आसान होता है। तो ये इस तरीके से आपका फ्रेम सेट काम करता है, फ्रेम एंड फ्रेम सेट काम करता है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, फ्रेम सेट पूछ लिया जाता है, ठीक है। यस सर। ओके, तो ये फ्रेम था। फ्रेम में अगर किसी को दिक्कत हो तो पूछो। बेसिकली कॉलम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कॉलम में डिवाइड हो जाएगा, और रोज कर दोगे तो रोज में हो जाएगा, है ना। तो कॉलम्स और रोज आपका हो जाएगा। क्लियर? यस सर। कॉलम्स और रोज, रोज। ठीक। तो फ्रेम सेट सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, तो फ्रेम सेट अगर क्लियर है तो हमें नहीं लग रहा है इसकी सबको क्लियर है, कुछ लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। सिस्टम नंबर बताओ। ये है, सिस्टम नंबर तो फ्रेम सेट फिर अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ रहे हैं फिर हम। तो रो वाइज और कॉलम वाइज आप लगा लोगे ना। यस सर। यस सर। एट्रीब्यूट्स की बात करें तो फ्रेम बॉर्डर आप लगा सकते हो, ठीक है। और दूसरा वाला नेम बता सकते हो, स्क्रॉलिंग दे सकते हो, SRC लगा सकते हो अगर इमेज वगैरह लगाना है। फिर HTML फ्रेम सेट आ जाता है तो ये भी ग्रुप करता है, ठीक है। ये भी ग्रुप करने का काम करता है फ्रेम सेट को पेज के हिसाब से, ठीक है। पेज के हिसाब से ग्रुप करने का काम करता है। जैसे फ्रेम सेट कॉलम्स हमने दिया और यहाँ पे 50-50 कर दिया, और इमेज फ्रेम SRC पे ये हमने एक पेज का लिंक दे दिया। तो आप इस तरह से लिंक भी कंटेन करा सकते हो। देखो एक लिंक हम कंटेन कराते हैं, first.html की जगह आपने पूरा का पूरा ये लिंक लिख दिया और सेव करा, और यहाँ पे रन कराते हैं दिस वन। तो देखो ये पेज आपका लिंक हो गया ना। यस सर। अगर यहीं पे हमने लिख दिया क्या, यहाँ पे आप लिख दो www.fb.com, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या खुल जाएगा, देखो यहाँ पे फेसबुक खुल गया। ये कुछ दिक्कत आई है, फेसबुक का शायद URL हमने गलत डाल दिया fb.com। तो देखते हैं फेसबुक का पेज, हाँ ये खुल गया। इसी को हम कॉपी कर ले रहे हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये पेस्ट कर दिया। नाउ अब रिफ्रेश करते हैं अपने पेज को। तो ध्यान से देखो अभी भी कुछ दिक्कत आ रही, रिफ्यूज़ कर रहा है, क्योंकि शायद वो फ्रेम सेट को सपोर्ट नहीं कर रहा है, फ्रेम को, ठीक है। लेकिन ये वाला देखो पेज आपका खुल गया। तो इस तरह से आप इमेज भी लिंक करा सकते हो। इमेज का URL आप दे दो तो इमेज लिंक हो जाएगी, ठीक है। वेब पेज का URL दे दोगे SRC में तो ये हो जाएगा। तो ये सारे काम आप फ्रेम और फ्रेम सेट की हेल्प से कर सकते हो, ठीक। तो ये आपका फ्रेम सेट था। इतना क्लियर है आपको? यस सर। यस। इतने में से किसी को दिक्कत? यस सर।
5 में HTML5 में आपको एक टैग मिलता है जिसको कहा जाता है बेस टैग। तो इसके बारे में आप सब लोग जानते भी होंगे कि बेस टैग क्या करता है। बेसिकली अगर आपको आपके एक पेज बनानी है और उसमें बार बार एक ही वेबसाइट से अपने चीज़ों को हाइपर लिंक करना है, बार बार एक ही वेबसाइट से अपने पेज में कई लिंक्स क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए फ़ायदेमंद होता है कि आप बेस टैग डिज़ाइन कर लो। बेस टैग में आप मेन पेज का टैग दे दो, ठीक है। बेस टैग में आप मेन पेज का टैग दे दो। जैसे यहाँ पे एक वेबसाइट है javateapoint.com करके, तो उन्होंने इसको क्या करा, बेस टैग में क्या दे दिया, हाइपरलिंक का रेफरेंस दे दिया, क्या ये। और बाकी का जब इन्होंने अदर लिंक्स क्रिएट करे तो बेस टैग ये जावा टी पॉइंट नहीं लिखा इन्होंने स्लैश करके HTML ट्यूटोरियल, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट और jQuery ये लगा दिया। तो इससे क्या होगा कि बेस टैग तो हमारा जावा टी पॉइंट है, लेकिन ये पेजेस के आ गए। ठीक है सर। तो यहाँ पे क्या होगा, बेस टैग आपका नहीं लिखना पड़ेगा, हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, क्योंकि बार बार हमें ये लिखना पड़ता, उसके बाद स्लैश करके फिर हमें क्या करना पड़ता, ये लिखना पड़ता। तो बेस टैग बेसिकली यही काम करता है, हमारा जो है वो बचाता है, टाइम बचाता है। ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें तो यही वाला सेम हम लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे रखते हैं। 1 मिनट पूरा ये लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि टैग है नहीं हमारे पास। इसको थोड़ा सा हम और नॉर्मलाइज़ करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको क्लियर नहीं होंगी। इसको अभी हम एडिट करके पूरा कस्टमाइज़ कर लेते हैं। थोड़ी जल्दी के लिए हमने कॉपी पेस्ट किया, आप लोग कॉपी पेस्ट ना करिएगा, आप लोग इसको टाइप करिएगा प्रॉपरली, जिससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है। तो ये देखो हमने सारी चीज़ें एडिट कर ली हैं। तो ये हमने हटा दिया। अब देखो यहाँ पे टाइटल हमने दिया क्या, बेस टैग दिया। ठीक है। फिर स्टाइल में इन्होंने यहाँ पे वो लगा दिया है, CSS लगा दिया है, तो इसको हम हटा देते हैं। अभी हमें स्टाइल का कोई काम नहीं है, स्टाइल भी हम क्लोज़ करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या दे दिया, बेस HRF में इस वेबसाइट का नाम दे दिया और हेड को क्लोज़ कर दिया। ध्यान दीजिएगा, बेस आपका कहाँ चलेगा, हेड के अंदर ही चलेगा। ठीक है। बेस आपका कहाँ चलेगा, हेड के, एडमिट कार्ड दो यार। बेस आपका कहाँ चलेगा, हेड टैग के अंदर ही चलेगा। ठीक है। हेड टैग के अंदर क्यों चलेगा, क्योंकि इसका जो स्कोप है वो पूरे के पूरे पेज पर काम करेगा। इसका जो स्कोप है वो कहाँ काम करेगा, पूरे के पूरे पेज पे काम करेगा। इसीलिए उसको हम कहाँ दे रहे हैं, हेड टैग के अंदर ही दे रहे हैं। फिर बॉडी, हेड क्लोज किया और बॉडी स्टार्ट कर दिया। अब बॉडी स्टार्ट करने के बाद H2, और H2 में कुछ इनलाइन CSS के थ्रू हमने क्या कर दिया, स्टाइल्स दे दिए हैं। तो ये यहीं पे हुआ है, तो कलर रेड कर दिया, फॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल, चलो इसको रहने देते हैं। फॉन्ट स्टाइल क्या होगी, इटैलिक हो जाएगी। तो ये इनलाइन CSS है आपकी। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल्स हमने ये इस तरह से करके दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दे दिया हमने, एक हाइपरलिंक रिफ्रेश। यहाँ पे हमने क्या क्रिएट कर दिया, एक हाइपरलिंक का रेफरेंस क्रिएट करा, और पूरी वेबसाइट का एड्रेस ना देके हमने क्या करा, केवल एक URI दे दिया। क्या दे दिया, एक URI दे दिया। पूरा का पूरा URL नहीं दिया है, हमने एक URI दिया है, क्योंकि ये पर्टिकुलर कंटेंट का एड्रेस है। पर्टिकुलर क्या है, कंटेंट का एड्रेस है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये काम करेगा। अब इसको रन कराते हैं। इसको हमने सेव करा, किस नाम से सेव कर दिया जाए, base.html से सेव करेंगे। इसको हमने सेव कर दिया। अब चलते हैं अपने यहाँ पे और इसको रन कराते हैं, और रन कराते ही आप देखोगे कि ये किस तरीके से काम करेगा। तो इसको हम रन कराएंगे। अब इसको रन कराया, ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे अगर हम अपना कोड देखेंगे, सोर्स कोड, तो बेस पे दिया है ये पर्टिकुलर चीज़, और यहाँ पे नॉर्मल हमने
क्या दिया है, केवल टेक्नोलॉजीज़ के नाम दिए हैं। तो अगर हम HTML पे क्लिक करेंगे तो देखो HTML ट्यूटोरियल अपने आप, और ये देखो जावा टी पॉइंट लिखा हुआ है साइड में। फिर हम बैक किए, हमने जावा स्क्रिप्ट पे क्लिक किया तो जावा टी पॉइंट अपने आप लिख के आ गया और हम कहाँ चले गए, उस पर्टिकुलर पेज पे चले गए। तो बेस टैग क्या कर रहा है, पूरा का पूरा URL आप हेड टैग में स्पेसिफाई कर दो और पेज में आपको जहाँ पे हाइपरलिंक क्रिएट करना होगा केवल और केवल आपको क्या स्पेसिफाई करना है, URI स्पेसिफाई करना है। ठीक है, यस सर। और बेसिकली जो ये स्लैश लगा हुआ है ये क्या डिफाइन करता है, रूट URL, मतलब उस जो क्या कहते हैं पेज हमने दिया है इसके पहले जावा टी पॉइंट लगेगा तो वो रूट है ना इस पेज का, जावा टी पॉइंट इस पेज, इन पेजेस का रूट है, तो इसीलिए यहाँ पे स्लैश लगा हुआ है। ठीक है, तो ये नोट कर लेना। बहरहाल ये आपके गूगल क्लासरूम में हम डाल देंगे। अब अगर अभी तो देखो सेम उसी पेज पे खुल रहा है, जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो इसी पेज पे नया लिंक खुल जा रहा है ना, लेकिन हमें इसी पेज को, इस लिंक को दूसरे, जैसे ही क्लिक करें दूसरा टैब खुल जाए और दूसरे टैब पे ये चीज़ें ओपन होने लगें, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें यहाँ पे हेड में टारगेट एक एट्रीब्यूट होता है बेस का, वो डिफ़ाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक टारगेट डिफ़ाइन कर देते हैं। हमने यहाँ पे क्या लिखा, स्पेस टारगेट। ठीक है, टारगेट, और यहाँ पे क्या लिख दिया, BLANK, टारगेट ब्लैंक लिख दिया। अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और देखो अब ये दूसरे टैब पे खुल गया ना अपने आप। यस सर। तो ये क्या है, टारगेट ब्लैंक एट्रीब्यूट होता है। कौन सा एट्रीब्यूट होता है, टारगेट ब्लैंक। ठीक, जी सर। यस सर। तो HREF आपके लिंकिंग के लिए होता है, और टारगेट यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें और भी हैं। ये तो टारगेट में आपके चार वैल्यूज़ होती हैं। क्या, ब्लैंक होता है न्यू विंडो में, सेल्फ होता है तो उसी विंडो में, ठीक है, पेरेंट होता है तो पेरेंट फ्रेम जो हम डिफाइन करेंगे उसमें जाएगा, टॉप पे करेंगे तो पूरा फुल पेज के साथ ये ओपन करेगा, फुल विड्थ ऑफ द पेज। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद एक टैग होता है, स्पैन टैग होता है। क्या होता है, स्पैन टैग होता है। तो बेसिकली स्पैन टैग एक कंटेनर की तरीके काम करता है। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर स्टाइलिंग पर्पज टू द ग्रुप्ड इनलाइन एलिमेंट्स। तो बेसिकली ये किसकी तरह काम करता है, कंटेनर की तरह काम करता है। हमें एक लाइन में कई कलर के टेक्स्ट लिखने हों, हमें एक लाइन में कई कलर के टेक्स्ट लिखने हों और हमें वहाँ पे CSS नहीं यूज़ करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्पैन टैग का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, स्पैन टैग का यूज़ करेंगे। ठीक है, कैसे, तो बेसिकली करके अभी देखते हैं। तो बेसिकली जो स्पैन टैग है वो इन चीज़ों के लिए ज़्यादा यूज होता है। क्या, लैंग्वेज चेंज करनी है आपको किसी एक पर्टिकुलर वेब पेज में, किसी पर्टिकुलर पार्ट की, कलर, फॉन्ट, बैकग्राउंड चेंज करना है, या कुछ स्क्रिप्ट अलग से चलानी है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आपका स्पैन टैग यूज़ करेंगे। तो स्पैन टैग हम यहाँ से उठा लेते हैं, हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, Ctrl+O कर लेते हैं, हम यहाँ पे दे दिए span.html। ठीक है, तो ये आपका स्पैन खुल गया। अब इसको थोड़ा सा एडिट करेंगे, कोड में आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या लिया गया है, थोड़ी सी इनलाइन CSS यूज़ करी गई है। हेड है, टाइटल है, ये सब आप जानते हो, बॉडी है, बॉडी के अंदर एग्जांपल ऑफ स्पैन टैग लिखा है, पैराग्राफ एक लिखा है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल पैराग्राफ है। उसके बाद यहीं अभी पैराग्राफ हमने क्लोज नहीं किया और पैराग्राफ में ही हमने क्या करा, पहला स्पैन लगाया, क्या, स्टाइल। स्टाइल में क्या लगा दिया, कलर, कलर कैसा हो, रेड हो। ठीक है, और रेड लिख के आए।
तो रेड जो लिख के आएगा वो कैसा आएगा, रेड कलर का लिख के आएगा। फिर स्पैन लगाया, कलर क्या हो, ब्लू हो और ब्लू लिख के आए। स्पैन फिर कलर ग्रीन और ग्रीन हो और ये लिख के, फिर उसके बाद ये आए, फिर पैराग्राफ हमने क्लोज किया। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं चला के। स्पैन करके था ना पेज हमारा, हाँ span.html। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो रेड ब्लू और ग्रीन, ग्रीन ग्रीन कलर से लिख रहा है, हाँ ग्रीन ग्रीन कलर से है, देख रहे हो ना। तो ये देखो, Yes, sir. ये नॉर्मल पैराग्राफ एक पूरा पी टैग था और पी टैग के अंदर हमने स्पैन का यूज़ करके क्या करा है, कलर्स वगैरह चेंज करे हैं। तो इस तरीके से आप स्पैन टैग का यूज़ करके ये सब काम कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये सिमिलर है किसके, डिव टैग के। लेकिन अगर डिव यूज़ कर लेंगे तो ये सब चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, नहीं यूज़ करनी पड़ेंगी। इसीलिए हम लोग इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं, सीधे सीधे हम क्या कर लेते हैं, डिव यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे होता है आपका डिव टैग। डिव टैग काफ़ी इंपॉर्टेंट टैग है। डिव टैग बेसिकली क्या करता है कि HTML पेज में कई ग्रुप्स बना देता है। ठीक है, कई सेक्शंस क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पे देखिए डिव टैग काम कैसे करेगा। हमने यहाँ पे दे दिया ये चीज़, उठा लेते हैं यहाँ से, और अब हम ये हटा देंगे, स्पैन हमने हटा दिया। देखो हमारा अब कितना टाइम बचेगा। तो आई हैव चूजन ओनली कलर्स, ओनली लिख देते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू, कलर्स फॉर माई पेंटिंग, और पैराग्राफ को क्लोज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या डिफ़ाइन करेंगे, डिव डिफ़ाइन करेंगे। तो यहीं पे दे देते हैं डिव, ये डिव हो गया, और यहाँ पे पैराग्राफ इसके अंदर था, अब डिव यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो डिव देखो ऑटोमेटिक क्लोज हो गया, इसको सेव कर देते हैं। तो ये डिव आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब देखो डिव क्लोज हो गया। तो डिव में हमने डिव की स्टाइल क्या डिफ़ाइन करी है, जो बॉर्डर होगा वो 1 पिक्सल का होगा। ठीक है, सॉलिड पिंक होगा, और जो पैडिंग होगी टेक्स्ट की वो 20 पिक्सल्स की होगी। फ़ॉन्ट साइज़ कितना होगा, 20 पिक्सल का होगा। तो ज़रा इसका आउटपुट हम देख लेते हैं। हमने फाइल सेव करी है span.html ही तो है हमारा, इसको करते हैं। तो ध्यान से देखो, ये एक पूरा का पूरा एक बॉर्डर बना हुआ सेक्शन आ रहा है, बताओ। Yes, sir. ये पूरा का पूरा एक बना हुआ बॉर्डर बना हुआ सेक्शन आ रहा है। दिस इज़ योर डिव, ये डिव टैग से हुआ है। ठीक है, तो ये किससे हुआ है, डिव टैग से हुआ। तो डिव टैग में हमने क्या करा, ये चीज़ें डिफ़ाइन कर दी। अब मान लो एक हमें दूसरी डिव लेनी है। ठीक है, तो हम ये पूरा कॉपी कर लेते हैं और यहीं पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे लिख देते हैं, इसकी 5 पिक्सल कर देते हैं, सॉलिड पिंक कर लेते हैं, पैडिंग हम यहाँ पे हटा के हम 50 कर देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ हम यहाँ पे 30 पिक्सल्स की कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज होके आए, स्पैन पे आए। और देखो ये हमारा नया वाला डिव है जो हमने अभी किया। तो देखो पैडिंग भी बढ़ गया है और फॉन्ट भी बढ़ गया है, प्लस बॉर्डर का कलर तो हमने चेंज नहीं किया था, तो बॉर्डर भी देखो आपका डार्क हो गया है। तो डिव समझ में आ रहा है, सेम फ्रेम की तरह ही काम कर रहा है ना। लेकिन Yes, sir. फ्रेम सेट और स्पैन ये सब एक ही तरीके काम करते हैं। और सर वो रेड नहीं हुआ जो लिखा हुआ है, कहाँ पे, स्पैन में आप कर रहे थे तो रेड ग्रीन ब्लू वो कलर में आ रहा था और इसमें नहीं आ रहा है। नहीं तो स्पैन में वहाँ पे सेटिंग लगी हुई थी ना, इसलिए आ रहा था। ठीक है, अगर इसको फिर से करना है तो इसको हम फिर से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट साइज जैसे दिया ये दे दिया, और यहीं पे दे देते हैं फॉन्ट कलर। फॉन्ट आई थिंक ये काम नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हम एक बार ट्राई कर रहे हैं। फॉन्ट कलर दे दिया क्या, रेड। सेव करते हैं। फॉन्ट नहीं टेक्स्ट आई थिंक होगा, एक बार चेक कर ले रहे हैं। टेक्स्ट कलर
इससे भी नहीं आया, तो 1 मिनट रुको, इसको करते हैं। डिव स्टाइल हो गया, बॉर्डर हो गया, सॉलिड पिंक हो गया, पैडिंग ये हो गया, फॉन्ट साइज़ ये हो गया, और कलर इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे लगा देते हैं हैज़ 55 AA 000। इसको सेव करा, ये हट गया, कुछ तो गड़बड़ कर दिया फिर मैंने। यहाँ पे टेक्स्ट कलर, फॉन्ट कलर होगा क्या शायद, फॉन्ट कलर, वेट अ मोमेंट, फॉन्ट कलर नहीं ले रहा है, टेक्स्ट इससे भी नहीं लिया। किसी को कोई आइडिया? सर वो कोटेशन क्लोज करिए। कौन सा? ये सर ही चले गए। हाँ आ गए हम। हमने गलती से गूगल मीट का पेज ही रिफ्रेश कर दिया था, तो ये अभी भी नहीं हुआ। एक और ट्राई करते हैं। टेक्स्ट, यहाँ पे कलर लिखते हैं, कलर्स सर आ बॉडी रहा है। टेक्स्ट होगा शायद। वेट, ये वाला देखते हैं, कलर्स करता है, देखते हैं शायद काम कर जाए। नहीं किया, नहीं तो इसी में आ जाएगा। कलर्स, कलर से ही होता है। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। सर बॉर्डर बॉडी टेक्स्ट करके देखिए। बॉडी से तो हो जाएगा, इससे तो हो जाएगा। ये हमने एक हेक्साडेसिमल कलर दिया, ये सर स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही है। तो इससे तो हो, बॉडी से तो हो रहा है, ठीक है। टेक्स्ट, और यहाँ पे स्टाइल ये दिया, ये और ये, इतना तो काम करना चाहिए। कोई आइडिया क्यों नहीं कर रहा है? सेमीकोलन दीजिए सर उसके बाद। कलर इज इक्वल्स टू, कहाँ पे? कलर के बाद सेमीकोलन। कलर के बाद यहाँ पे रेड के बाद, रेड के बाद। ओके, दे दिया ना, देखते हैं ना, ये हटा दें पहले हम। फॉन्ट साइज में भी सेमीकोलन दीजिए उसके बाद। कहाँ पे फॉन्ट साइज, कहाँ पे? यहाँ पे, ओके। हाँ हाँ अब काम कर गया, ये रेड हो गया। हाँ, तो हम लोगों ने गलती यही करी थी। क्या करी थी? सेमी कॉलन्स नहीं लगाए थे। हर एक प्रॉपर्टी के बाद क्या करना है? सेमी कॉलन से टर्मिनेट करना है, ठीक है। यहाँ पे भी ये काम कर दें तो अब ये भी चल जाएगा। ब्लू कलर से ये आएगा, हाँ ये ब्लू आ गया, ठीक, गुड। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या गलती करी थी? कलर ही होगा, कलर से ही टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज होगा, ठीक है। तो कलर कोलन रेड, और हर एक प्रॉपर्टी के बाद हमें क्या लगाना है? यहाँ पे जैसे देखो यहाँ लगा हुआ, क्या लगना है? सेमी कॉलन लगना है, ठीक है।
तो यहाँ सेमी कॉलन हो गया, जहाँ पे जो वैल्यू ख़त्म होगी वहाँ पे हमें सेमी कॉलन से क्या करना है, टर्मिनेशन करना है, तब जाके दूसरी प्रॉपर्टी में देनी है। तो ये देखो ये क्या हो रहा है, डिव हो रहा है। तो अब एक ही पेज में सेम वही फ्रेम वाला काम हो रहा है कि अलग अलग चीज़ें कर रहे हो, तो वो भी चीज़ें यहाँ पे करो। लेकिन डिव से क्या हो जाएगा, डिव में एक चीज़ आसानी से आपका क्या हो जाएगा कि आप डिव में पूरी की पूरी स्टाइल अप्लाई कर सकते हो और उस डिव में पूरा वो स्टाइल एप्लीकेबल हो जाएगा। समझ में आया डिव? यस सर। तो डिव बेसिकली क्या है, जैसे यहाँ पे इन्होंने एक लॉगिन फॉर्म बनाया था, उसको हम अभी छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली डिव बेसिकली क्या कर रहा है, सेक्शन क्रिएट कर रहा है। डिव का ज़्यादा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग CSS पढ़ना शुरू करेंगे ना, तब वहाँ पे देखेंगे। तो अभी क्या है, यूज टू ग्रुप द लार्ज सेक्शन ऑफ HTML एलिमेंट्स टुगेदर। एक साथ पेज में कई सेक्शन क्रिएट करना, मतलब ग्रुप करना चीज़ों को, वो किससे करेंगे, div टैग से करेंगे या div टैग से करेंगे। और div टैग काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। div टैग जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। समझ में आया? यस सर। तो बेसिकली डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है, HTML div टैग एंड स्पैन टैग में, ठीक है। तो ये दोनों का है, ये हम आपको ग्रुप में दे देंगे, आप यहाँ से इसको देख लीजिएगा, ठीक। अब एक टैग आज किसी ने पूछा था, एक्रोनिम। तो एक्रोनिम बेसिकली टाइटल टैग में यूज़ होता है, ठीक है। अब इसकी जगह एब्रीविएशन यूज़ होता है, ABBR टैग। जैसे हमने टाइटल यहाँ पे क्रिएट करा स्पैन टैग, ठीक है। तो मान लो जैसे एक हमने लिख दिया क्या, कोई टेक्स्ट बताओ, मान लो यहाँ पे लिख दिया BCA, ठीक है। क्या दे दिया, BCA लिख दिया, और हमने यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया, आपका टाइटल यहाँ पे था, यहाँ पे हमने AC एक्रोनिम यूज़ करा, और एक्रोनिम को लास्ट में हमें क्लोज करना पड़ेगा। तो हमने एक्रोनिम, और एक्रोनिम में क्या लिख दिया, BACHELOR, बैचलर ऑफ PUTER कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। हमने ये लिख दिया, एक्रोनिम दे दिया क्या, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। एक्रोनिम के पहले यहाँ पे एक चीज़ और लगेगा, टाइटल लगेगा, तो TITLE, टाइटल इज इक्वल्स टू बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। और ये अब टाइटल यहाँ क्यों लगाए हो, टाइटल यहाँ से हटा दो, BCA। और उसके बाद हमने क्या करा, अब टाइटल यहाँ नहीं क्लोज करेंगे, ठीक है। टाइटल तो क्या हो गया, एट्रीब्यूट हो गया ना। अब इसको देखो, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखो गड़बड़ा गया कुछ, रुको, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। एक्रोनिम बॉडी में लिखिए उसको, बॉडी में लिखिए उसको। एक मिनट रुक जाओ। बॉडी में कहाँ गया, ओके, इसको X कर लिया और यहाँ पे बॉडी में लिख लिया। अब इसको देखते हैं, हाँ अब कर गया। तो अब देखो, जब यहाँ पे हम माउस ले जाएंगे तो हमें पूरा क्या दिखा रहा है, कुछ तो फिर गड़बड़ कर दिया हमने, वेट, बैचलर ऑफ कंप्यूटर
मॉनिटर एप्लीकेशन अंडरस्कोर से इसको क्लब कर दें। कुछ छूट रहा है हम लोगों से। कोटेशन नहीं दिए हैं साथ में। एक्रोनिम पहले 1 मिनट इसको चेक कर लें पहले। यहाँ पे हमने एक्रोनिम टाइटल दे दिया क्या, बैचलर। वैसे ये ऑप्शनल होता है, बहरहाल चलो दे देते हैं, कभी कभी होता है। ये दे दिया, इसको BCA दे दिया, ठीक है। एक्रोनिम क्लोज कर दिया। हाँ इससे कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं चाहिए कैपिटल स्मॉल से। यहाँ एक्रोनिम टैग तो आ रहा है बट हम लोगों वाला नहीं आ रहा है। रीज़न बिहाइंड दैट क्या हो सकता है। टाइटल ऐसे ब्लैंक दे देते हैं, फिर देखते हैं। नहीं आया। यहाँ पे ये आ रहा है BCA, तो इसको किसी के सिस्टम में चला क्या। वेट अ मोमेंट, यही पूरा टैग हम कोड हम ले रहे हैं। पूरा यही लेते हैं। अब इसको रन कराते हैं एक बार। यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, इसरो यहीं आ रहा है। मतलब हम लोगों का कोड सही था, कोड तो हम लोगों का सही है। तो टाइटल एक्रोनिम टैग हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कुछ गड़बड़ हो रहा है अभी भी। किसी के सिस्टम में रन हुआ। सिस्टम में किसी के रन हुआ अगर तो बताओ। मेरे में तो कोड वो भी सही था, ये भी सही है, बट चल नहीं रहे हैं। नासा पे यहाँ पे आ रहा है ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये। सर कैसा एक्रोनिम टैग कैसा रहेगा? एक्रोनिम बेसिकली क्या होता है कि एब्रिविएशन के लिए यूज होता है। जैसे देखो यहाँ पे ये हमने इसरो लिख दिया। अब इसरो पे जब हम माउस ले जाएं तो यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन देखो एग्जाम्पल पे कुछ नहीं बताएगा, लेकिन इसरो पे बताएगा। नासा पे ले जाएं तो नासा पे बताएगा, ठीक है। तो ये होता है एब्रिविएशन डिस्प्ले कराना, ये होता है। बट ये यहाँ आना चाहिए एक, ये यहाँ नहीं आ रहा है। टाइटल सर तो पूरे को टाइटल में लिखिए तब।
वही करने जा रहे हैं। एक्रोनिम और एक्रोनिम स्पेस तो भैया उसमें हम क्या करें? नीचे ही पूछिए, और क्या नहीं होगा तो FIR कराइए। अब नीचे से कुछ गायब हो जाए, कुछ हो जाए तो उसमें आप FIR करा दीजिए। तो ये काम नहीं कर रहा है। टाइटल ये भी नहीं चलेगा। ABCD दे दिया और यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया और यहाँ पे क्या करा, एक्रोनिम क्लोज कर दिया। देखते हैं, नहीं आया। टेक्स्ट पे आया, टेक्स्ट पे देखो माउस ले जा रहे हैं तो ABCD आ रहा है। समझे? बेसिकली देखो, एब्रीविएशन डिस्प्ले कराने के लिए एक्रोनिम टैग का यूज़ होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्रोनिम भी हमने यूज़ करा है यहाँ पे, और एब्रीविएशन भी यूज़ करा है, और दोनों सेम काम कर रहे हैं। ध्यान से देखो, इसरो पे भी माउस ले जा रहे हैं तो, और नासा पे भी ले जा रहे हैं तो, दोनों में एब्रीविएशंस डिस्प्ले कराने का काम हो रहा है। तो एक्रोनिम और एब्रीविएशंस जो हैं वो सेम टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, ठीक है। टाइटल पे अगर नहीं लग रहा है तो इसको देखा जाएगा क्यों नहीं लग रहा है। टाइटल पे वैसे लगना चाहिए, ठीक है। अभी टाइटल जैसे हम लोग क्रिएट करते थे उसी तरीके से क्रिएट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ योर एड्रेस टैग। तो बेसिकली एड्रेस टैग क्या होता है कि एड्रेस डिफाइन करने का काम करता है। आप यहाँ पे टैग में अपने आ जाओ और बॉडी के अंदर ही यहाँ पे एक टैग होता है, क्या, एड्रेस टैग, ठीक है। और यहाँ पे एड्रेस टैग के अंदर आप अपना एड्रेस बोल दो। जैसे मान लो हमने दिया 1 2 3 ABCD, ठीक है, और फिर दे दिया क्या, ये ऐसे देके और फिर डैश करके फिर पिन कोड। तो ये देखो, नॉर्मल जो टेक्स्ट आपका होता है उस तरीके से ये डिस्प्ले नहीं होगा। ये कुछ आपका इस तरीके से डिस्प्ले होगा। नॉर्मल टेक्स्ट आपका देखो, यहाँ कुछ हमने मिस्टेक कर दिया है टाइटल में, हटा देते हैं टाइटल और इसको BR कर देते हैं, ब्रेक लाइन कर देते हैं। ये अब इसको चलाते हैं। BR नहीं लगा क्या मेरा? तो एड्रेस डिस्प्ले कराने के लिए एड्रेस टैग। अब कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे ये है तो BR लगा तो है, तो ये इस तरीके से। तो देखो, नॉर्मल टेक्स्ट अगर लिखो तो नॉर्मल टेक्स्ट कुछ और तरीके से आएंगे। जैसे हमने P लिख लिया और P में हेलो ये सब चीज़ें लिख लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर एक BR लगा दिया, सेव करा और इसको रन कराया। तो ध्यान देखो, ये आपका रेगुलर टेक्स्ट है और ये आपका एड्रेस टेक्स्ट है। दोनों में अंतर आपको हल्का सा दिख रहा होगा। तो एड्रेस को स्पेसिफाई करने के लिए हम एड्रेस टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। Yes, sir. ABBR टैग आपको बता दिया। तो ये आपके कुछ गिने चुने बचे हुए टैग्स थे। डिव स्पैन भी आपका ख़त्म हो गया। नाउ इट्स टाइम ऑफ CSS।